दोस्तों, इस कहानी का नाम है सपनों का आखिरी सीढ़ी। एक छोटे से गांव की सुबह किसी अलार्म से नहीं, माँ की आवाज़ से होती थी। आदर्श, उठ जा बेटा, सूरज चढ़ आया है, स्कूल नहीं जाना क्या? आदर्श नींद में आंखें मलते हुए उठता और बगल में रखी अपनी पुरानी फटी किताबों को देखता। दीवार पर हैंग की हुई एक तस्वीर उसे हर रोज़ याद दिलाती, एक सफ़र की वर्दी पहने शख्स जिसके नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, तू भी कर सकता है। आदर्श के पिता रामदीन गांव के एक मामूली किसान थे, जिनके पास 1 बीघा ज़मीन थी। बारिश अगर समय पर हो जाती तो घर में दाल चावल बनते थे, वरना सिर्फ नमक रोटी। लेकिन आदर्श के सपने बड़े थे। वह कलेक्टर बनना चाहता था। लोग बोलते थे, कलेक्टर? अरे वो लड़के, पहले 2 वक्त की रोटी तो कमा। यही बात लोग अक्सर कहते थे। गांव में स्कूल था, लेकिन केवल 8वीं तक। इसके बाद आदर्श को नज़दीकी कस्बे में इंटर कॉलेज जाना पड़ता था, जो रोज़ाना 6 किलोमीटर दूर था। वह नंगे पांव साइकिल घसीटता जाता। कई बार रास्ते में पंचर हो जाता, लेकिन कभी स्कूल नहीं छोड़ा। एक दिन स्कूल में एक सर ने नोटिस किया कि आदर्श हमेशा लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा समय बिताता है। वह पुरानी किताबों को एक एक कर पढ़ता और हर किताब के पीछे एक ही लाइन लिखता, मैं अफसर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टीचर ने पूछा, बेटा इतना पढ़ने का क्या करेगा? आदर्श ने बिना हिचके कहा, मेरे पापा ने मुझे सिर्फ हिम्मत दी है। अब मुझे उन्हें वो ज़िंदगी देनी है जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। आदर्श का घर कच्चा था। छत से बारिश टपकती थी। लाइट अक्सर चली जाती तो वह मिट्टी के दिए से पढ़ता। उसकी माँ कहती, इतना मत पढ़े बेटा, आँख खराब हो जाएगी। पर आदर्श कहता, माँ जब कलेक्टर बनूंगा तब तुम्हारे लिए पक्की छत भी बनेगी, पंखा भी चलेगा और कभी अंधेरा नहीं होगा। अब आदर्श 9वीं में पहुंचा था। कस्बे के इंटर कॉलेज में दाखिला लेना एक अलग ही संघर्ष था। हर महीने फीस के 300 रुपये जुटाना, फिर किताबें, कॉपियों और यूनिफॉर्म, इन सब के लिए उनके पिता को कई बार अपने खेत की उपज बेचनी पड़ती। लेकिन हर बार जब पैसे ख़त्म हो जाते तो आदर्श माँ से कहता, माँ तू चिंता मत कर, एक दिन मैं तुझे सोने की चूड़ियाँ दूंगा। आदर्श पढ़ाई में हमेशा टॉप करता, लेकिन उसकी जेब में कभी पैसे नहीं होते। कभी कभी स्कूल से लौटते वक्त उसके दोस्त समोसा खाते, कोल्ड ड्रिंक पीते, लेकिन वो सिर्फ पानी से ही अपना पेट भरता। लेकिन उसका पेट नहीं, उसका सपना भूखा था। 10वीं की परीक्षा में 91% अंक लाने के बाद उसके दिल में सपना था किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ना। लेकिन कोचिंग की फीस 20,000 रुपये थी, जो आदर्श के घर के लिए नामुमकिन था। एक दिन उसने खुद की छत पर बैठकर किताब उठाई और कहा, अगर कोचिंग नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं खुद अपनी कोचिंग बनूंगा। उसने पिता का पुराना एंड्रॉयड मोबाइल उठाया, जिसमें इंटरनेट चलता था। किसी तरह रात में छत पर बैठकर मोबाइल लाइट जलाकर वीडियो सुनता, नोट्स बनाता, दिन में खेत में काम करता, रात में पढ़ता और एक कागज़ के कोने पर हमेशा लिखता, मेरे पास सब कुछ नहीं है पर मेरा सपना सब कुछ है। 12वीं की परीक्षा नज़दीक आ रही थी। गांव के लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, कोई शहर जाकर काम करने लगा, कोई शादी की सोच रहा था। लेकिन आदर्श की नज़रें सिर्फ एक जगह थी, IAS की कुर्सी। उसने बोर्ड परीक्षा में 93% अंक लाए और पूरा गांव हैरान था। लोग कहने लगे, सच में कुछ अलग करेगा ये लड़का। अब आदर्श को ग्रेजुएशन और की तैयारी करनी थी, लेकिन शहर जाना मुश्किल था। माँ ने अपनी एकमात्र सोने की नथ उतरवाई और कहा, जा बेटा,
ये तेरे सपनों की शुरुआत है। लखनऊ जाकर उसने बीए में दाखिला लिया और एक सस्ते रूम में रहने लगा। रात का चौकीदार दिन का विद्यार्थी। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए आदर्श ने एक हॉस्टल में रात का चौकीदार बनना शुरू किया। दिन में कॉलेज, शाम को लाइब्रेरी और रात में ड्यूटी। रात 2 बजे तक जब सब सो जाते वह चुपचाप लाइट जलाकर किताबें खोलता और पढ़ता। उसकी आंखों में थकान थी और सपनों में चमक। पहले प्रयास में ही यूपीएससी का प्रीलिम्स पास नहीं हुआ। दोस्तों ने कहा शायद ये तेरे बस का नहीं, लेकिन आदर्श ने कहा ये तो सिर्फ पहला मोड़ था, मंजिल अभी बाकी है। दूसरा प्रयास में दोस्तों, अब आदर्श ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। दिन के 14 घंटे पढ़ाई और रोज खुद को एक सवाल, क्या आज मैंने उस कुर्सी के लायक हूँ क्या? दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स पास किया, फिर मेंस में भी। सब अब सिर्फ इंटरव्यू बचा था। इंटरव्यू की एक रात पहले वह बहुत घबराया हुआ था। उसने माँ को फ़ोन किया, माँ अगर मैं फेल हो गया तो? माँ ने कहा बेटा, जो खेत में हल चला सकता है वो देश भी चला सकता है। तुझे कोई नहीं रोक सकता। इंटरव्यू में पूछा गया, आप किसान के बेटे हैं तो अफसर क्यों बनना चाहते हैं? आदर्श ने जवाब दिया, ताकि मैं एक दिन उन जैसे हजारों किसानों की जिंदगी बदल सकूं। परिणाम का दिन, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। नाम आदर्श, रैंक एयर 27। पूरा गांव सड़कों पर आ गया, ढोल बैंड मिठाइयाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी थी उसकी माँ। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पापा अब आप खेती सिर्फ शौक के लिए करना, चिंता मेरी है। आईएएस बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग अपने ही ज़िले में हुई। उसने अपने गांव में पहला सरकारी लाइब्रेरी बनवाया और उसका नाम रखा सपनों की आखिरी सीढ़ी। प्रेरक केंद्र, वहीं बोर्ड पर लिखा गया। कोचिंग नहीं मिली थी तो खुद बन गया था कोच। अब जो चाहे यहाँ से शुरुआत कर सकता है। आखिरी संदेश, संघर्ष कितना भी लंबा हो, अगर लक्ष्य सच्चा हो तो आखिरी सीढ़ी भी अपनी हो जाती है।